नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिग्मा मेक का ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ सभी को, क्योंकि ये फाइनली फ्री यूजर्स के लिए अवेलेबल है। एंड इसको एक्सेस करने बड़ा इजी है। फिग्मा खोलिए, फिग्मा डेस्कटॉप है ब्राउजर पे, और राइट साइड में आप देख सकते हैं फिग्मा मेक करके चिप है, उस पर क्लिक कीजिए और ये लोड होगा एंटाइटल नाम से। लेआउट काफ़ी सिमिलर है जेनेया टूल से, तो पहले इसको एक नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट जेन ठीक रहेगा अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है हमारा फिग्मा मिक्स से, तो हम वो कर रहे हैं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास क्विक एक्शंस है। क्विक एक्शंस क्या होते हैं ना, कि इन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट जो ऑलरेडी डिफाइंड है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा, जिससे हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। बट ये काफ़ी एक्सप्लोरेशन के लिए होते हैं, जिससे हम प्रॉम्प्ट्स की लैंग्वेज समझ सकें। तो अभी ये बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि साइन फ्लो है। और नीचे जो हमारा एक्शन टूल बार है, वहाँ पे काफ़ी पावरफुल फीचर है फिग्मा मेक का। वो है पेज द फिग्मा फ्रेम। इसका मतलब है कि हमारा जो डिज़ाइन है, फिग्मा डिज़ाइन में जितने भी फ्रेम्स हैं हमारे, हम उनको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। फिग्मा डिज़ाइन के किसी भी फाइल के पेज में से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसको पेस्ट करने के बाद हम कोई भी प्रॉम्प्ट दे दें, फॉर एग्जांपल कि इसको एनिमेट कर दो, इसको रिक्रिएट कर दो, इसको रीडिज़ाइन कर दो, और फिग्मा में डायरेक्टली उस फ्रेम से सारा स्टाइल, सारा कंटेंट, सारा कॉन्टेक्स्ट सब कुछ लेके कोड के साथ डेवलप्ड आउटपुट हमें यहाँ प्रीव्यू में दिखा देगा। बहुत ही पावरफुल फीचर है, इसको जरूर यूज़ करें सब लोग। और इसके नीचे हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ पे हम नेचुरल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश में कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं फिग्मा मेक को, जो उसको प्रोसेस करके हमारे को आउटपुट देगा। एंड उसके बाद नीचे एक हमारा प्लस आइकन है, जो हमेशा यूज होता है टू अपलोड अ फाइल। यहाँ इस केस में इट्स इंपोर्ट फ्रॉम फिग्मा एंड अपलोड इमेज। हम इमेज यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम फिग्मा भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक लाइब्रेरी का आइकन है, जिसको बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी डिज़ाइन सिस्टम या लाइब्रेरी हमारे पास जितनी भी पब्लिश लाइब्रेरीज हैं, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें कभी भी स्टाइलिंग कंपोनेंट्स नहीं बताने होंगे फिग्मा मेक को टू डू समथिंग। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, पेड यूजर्स के लिए है, नॉट फॉर द फ्री वर्जन। तो फ्री वालों के लिए ये नहीं है, तो इसको इग्नोर मारें और इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद एक पॉइंट के साथ एक आइकन है, जिस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं पॉइंट एंड एडिट। इसका यूज़ ये है कि आपने जो भी आउटपुट जनरेट किया है, इसमें आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इमेज, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके डायरेक्टली सिर्फ उसी को एडिट कर सकते हैं, विच इज़ सेलेक्टिव एडिटिंग। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी छोटा सा चेंज आपको करना है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा आउटपुट दोबारा जनरेट नहीं करवाना होगा। आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उस सेलेक्टेड एलिमेंट को एडिट करा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल फीचर है। इसके बाद हमारा राइट साइड जो प्रीव्यू है, वहाँ पे हमारे पास बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे रीट्राई है। उसके बाद एक कंसोल का ऑप्शन है, जो डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। यहाँ पे सारे नेटवर्क, सारे कमांड्स, जो भी बिहाइंड द सीन्स चल रहा है वो यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे किसी काम का नहीं डिज़ाइनर का, तो हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये मॉकअप वाला है। यहाँ पे हमें जो भी आउटपुट है, अगर हमें आईफोन में चाहिए, डेस्कटॉप में चाहिए, जैसे हम फ्रेम्स और यूज़ करते हैं हमारी फिग्मा डिज़ाइन में भी सेम वे में वो यूज़ होता है। तो इसमें आप कोई भी दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज के लिए दोबारा उसी आइकन पे दबा दें और वो क्लोज हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास दो टैब है बीच में, प्रीव्यू एंड कोड। कोड पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अभी एक बेसिक ऐप का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, ऐप फाइल बनाई हुई है। और जो भी हम नए नेक्स्ट कमांड देंगे वो यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा। वो फाइल्स बनाएंगे, फोल्डर्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, एसेट लाइब्रेरी बनाएंगे, और पूरा वो कोड। तो कोड अगर आपको देखना है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो आप डायरेक्टली कोड पे क्लिक करके अपने आउटपुट का कोड देख सकते हैं। और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले से ही एक प्रॉम्प्ट बना रखा है, और वो मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करके बनाया है। और ये प्रॉम्प्ट है एक डेस्कटॉप डैशबोर्ड का, जो सेसेंटिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक टॉप नेविगेशन होना चाहिए, जिसमें लोगो, सर्च, नोटिफिकेशन, यूज़र अवतार होना चाहिए, इसमें एक वर्टिकल साइड बार होना चाहिए जिसमें और मॉड्यूल्स रहें। और जो मेन डैशबोर्ड है, इसमें 4 केपीआई कार्ड्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, फिल्टर बार, डेटा टेबल फॉर रिसेंट ट्रांजेक्शन्स, और सेक्शन जहाँ पे हम रिसेंट एक्टिविटी देख सकते हैं। मैंने एक स्टाइल गाइड भी दी है कि आप एक लाइट थीम विद
ब्लू एक्सेंट कलर, मॉडर्न सैंस सेरिफ टाइपोग्राफी यूज़ करें, राउंडेड कॉर्नर यूज़ करें, तो आप काफ़ी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउडी को यूज़ करके बना सकते हैं। उनको अपनी रिक्वायरमेंट दें और एंड में लिखते हैं प्रोवाइड मी यूआई प्रॉम्प्ट, और उसके बाद जो भी वो प्रॉम्प्ट दें उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद आपका जो भी आउटपुट होगा वो डायरेक्टली यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो मैंने ये सब लिख दिया है, और इसके बाद व्हाट आई विल डू, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, वो रीजनिंग स्टार्ट कर देगा, वो अपने आप को टास्क असाइन करना स्टार्ट कर देगा। फिग्मा मेक विल अंडरस्टैंड आर इंस्ट्रक्शंस, खुद को टास्क देंगे कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, और उसके बाद वो कोड टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। इतना भी फास्ट नहीं करते हैं, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, और ये लो बन गया। फिग्मा मेक ने एक रिस्पॉन्स भी दिया है कि आई हैव क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव सेसेंटिक डैशबोर्ड, और वो हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। सो करेंट इसने एक टॉप बार बनाया है, लेफ्ट बार बनाया है, और 4 केपीआई कार्ड जो भी हमने बोला एग्जैक्टली वही बनाया है, विद ऑल द एक्सेंट कलर, प्राइमरी कलर जो हमने उसको बोला। तो वो सब यहाँ बन चुका है। एंड स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं नीचे रिसेंट एक्टिविटी, टास्क, टेबल सब बनाया हुआ है। और राइट टॉप में हम देख सकते हैं कि 3 नोटिफिकेशन भी दिख रहे हैं, जिस पे मैं क्लिक करके ट्राई करूंगा तो वो खुलेगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट फंक्शनल। और वो फंक्शनल होगा भी क्यों, मैंने बोला ही नहीं था प्रॉम्प्ट में कि नोटिफिकेशन बार शुड बी फंक्शनल। एंड इसके बाद हम ये सर्च बार में देख सकते हैं कि सर्च आइकन में जो टेक्स्ट है वो काफ़ी मिसअलाइंड है। तो एक तो ये दिक्कत दिख रही है मुझे। उसके बाद चलो लेफ्ट बार तो ठीक है, बाकी लुक्स गुड, मिनिमल जैसे हम बनाते हैं। बट एक मिनट, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट बार और टॉप बार भी स्क्रॉल हो जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। इट शुड बी स्टिकी, राइट। तो ये भी एक दिक्कत है। चलो पहले एक सर्च बार को सही करते हैं। तो वी विल सेलेक्ट दिस सेलेक्ट पॉइंट एंड एडिट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सी जब मैं किसी भी एलिमेंट पर होवर करता हूँ मुझे उसका एक लेबल दिखता है, और ये लेबल मुझे बताता है कि ये कोड में किस लेबल से यूज हुआ है, और ये सर्च बार इनपुट नाम से है। मैं जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे नीचे एक ये एक्शन बार खुल जाएगा जो बेसिक एडिटिंग टूल्स देता है मेरे को। मैं अपना फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, तो बेसिक एडिटिंग मैं दे सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ कहीं अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं एक जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं एक नेचुरल लैंग्वेज में एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इसी एलिमेंट को चेंज करेगा। वो पूरा पेज दोबारा लोड नहीं करेगा, दोबारा से पूरा कोड नहीं लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो सिलेक्टेड कोड का कंपोनेंट है उसे चेंज करेगा जो हमारे इनपुट नाम से है। और मैं इसमें एक चेंजेस लिख देता हूँ, जैसे कि सर्च आइकन एंड टेक्स्ट इज नॉट अलाइंड एट ऑल। तो इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि search icon is not aligned with the search text, or it should be center aligned। तो इसको जब मैं एंटर करूंगा तो वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा हमारे जेनेट को। और जो हमारा चैटबॉट है वो फिर वही स्टार्ट करेगा, थिंक करेगा, रीजंस बनाएगा, अपने आप को टास्क असाइन करेगा, और फिर कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। और जब ये कोड लिखेगा तो टेक्स टाइम अभी, क्योंकि अभी भी इतना फास्ट नहीं है, तो उसने वो चेंज कर दिया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। देखें तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया है वो है कि आई फिक्स द सर्च आइकन अलाइनमेंट। लेट्स सी, हाँ लोड हो गया, तो इट्स नाउ परफेक्टली अलाइन। लेकिन अब ये जो स्क्रॉल का इशू है वो हम फिक्स करते हैं। तो मैं दोबारा से प्रॉम्प्ट लिखूंगा, एंड ये जो मेरा प्रॉम्प्ट होगा वो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है कि व्हेन आई स्क्रॉल होल वेब पेज इज स्क्रॉलिंग, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब मैं इसको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि लेफ्ट साइड बार एंड टॉप नेविगेशन बार शुड बी स्टिकी, राइट, इट शुड बी फिक्स्ड एंड स्टिकी। तो ये मैं लिखूंगा और मैं सेंड कर दूंगा। एंड हमारा जो एआई बॉट है वो फिर से सोचेगा, रीजनिंग करेगा, अपने आप को टास्क असाइन करेगा, और फिर कोड स्टार्ट कर देगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और उसका एक रिस्पॉन्स आएगा कि डन, एंड इसने फिक्स कर दिया। अब मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ तो हाँ बिल्कुल फिक्स हो गया, हमारा टॉप बार एंड लेफ्ट बार बिल्कुल स्टिकी है। अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ठीक है ना। अब एक और चीज़, नई चीज़ ट्राई करते हैं। वॉट इफ मैंने खुद की एक डिज़ाइन बनाई हुई है, मेरी फिग्मा फाइल में डिज़ाइन है, मुझे वो यूज़ करनी है। तो उसके लिए लेट्स गो टू कम्युनिटी फाइल, और वहाँ पे ये 50+ लैंडिंग पेज डिज़ाइन है, जो इसमें से मैं कोई भी एक रैंडम होम पेज, डैशबोर्ड, लैंडिंग पेज को ले लूँगा, और उसको यूज़ करके देखते हैं कि फिग्मा मेक उसे बना पाएगा कि नहीं। ये सोलर सिस्टम वाला नहीं, लेट्स से ये कैलोरी वाला, हाँ ये ठीक है। इसको ले लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। नो
असाइनिंग इट, नो सेलेक्टिंग इट, डायरेक्टली मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं इसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ सिंपल कि जनरेट दिस पिक्सल बाय पिक्सल फॉर द टेक्स्ट। बस छोटा सा प्रॉम्प्ट है। माय फिग्मा मेक पूरा समझ में आएगा उसे कि उसको ये जो असाइंड फ्रेम है उसकी स्टाइल गाइड, उसके एलिमेंट्स, उसका लेआउट, उसका टेक्स्ट, उसका कंटेंट एग्जैक्ट जनरेट करना है डेस्कटॉप व्यू के लिए। तो वो वही रीजनिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद अपने आप को टास्क असाइन करेगा, उसके बाद कोड लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड दोबारा कर देता हूँ और हम डायरेक्टली रिजल्ट देखेंगे। तो इसने सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द फिग्मा डिज़ाइन पिक्सल बाय पिक्सल, और हाँ एग्जैक्ट पिक्सल बाय पिक्सल है, बट ये काफ़ी स्टैटिक है। तो इसको एनिमेट करते हैं, राइट? ऐसा करते हैं कि होवर पे कार्ड एनिमेट हो, हमारा बटन एनिमेट हो, ये और ये लो कैलोरी वाले घूमते रहे मे बी। तो let's write a prompt कि make it animated. Add the hover effect on button to shine. हाँ, hover करेंगे वो shine कर जाए। Basic prompts कुछ भी लिख सकते हैं। I'm just writing it randomly. और कार्ड्स जो हैं वो मे बी होवर इफेक्ट पे होवर इफेक्ट दे और ये देखेंगे कि वाइल होवरिंग क्या इफेक्ट देते हैं, ये फिग्मा में क्या इफेक्ट देगा वो हम देखेंगे। और जो ये लो कैलोरी है वो घूमता रहे, तो आई हैव रिटन लो कैलोरी शुड be circulating continuously, right? It should be rotating continuously. और ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आई विल अगेन प्रेस एंटर, वो फिर फिग्मा बैग विल स्टार्ट थिंकिंग, वो सारी रीजनिंग करेगा, कोड लिखेगा, और उसके बाद वो कहेगा कि उसने वो चेंजेस कर दिए हैं। और हम राइट साइड प्रीव्यू में देखेंगे कि क्या वो चेंजेस हुए। हाँ हुए, लो कैलोरी घूम रहा है, होवर इफेक्ट पे कार्ड भी इफेक्ट में आ रहे हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन में देखते हैं ना, तो मैं ये प्ले बटन है, जो प्ले आइकन है, उसको क्लिक करके फुल स्क्रीन प्रीव्यू खोलूंगा। फिग्मा लोड होगा, फिग्मा में एक मेरा लोड होगा, जो भी मेरा आउटपुट है वो यहाँ पे लोड होगा। देखते हैं, हाँ सबका सब एनिमेटेड है। मैं होवर बटन पे करूँगा तो शाइन कर रहा है, कार्ड्स पे करूँगा तो वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और लो कैलोरी वाला सर्कुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से फिग्मा यूज फिग्मा मेक को यूज करके आप कोई भी स्टैटिक, कोई भी स्टैटिक फिग्मा डिज़ाइन आपकी या इमेज आपको कोई पसंद आया हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, कोई वेबसाइट पसंद आ रही है आप उसका स्क्रीनशॉट लें, फिग्मा मेक में पेस्ट करें और वो आपको पूरा का पूरा सेम जनरेट कर देगा। बट हाँ कोड में करेगा, नॉट इन ड्यू फिग्मा फ्रेम। आप खुद को फिग्मा फ्रेम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। बट इससे क्या होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके काफ़ी मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स हैं, राइट? अब उसको आप प्रोटोटाइप में जाओगे तो आपको बहुत सारे फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको स्टेट्स बनानी पड़ेगी, बहुत लेंथी होता है, राइट? और वो फिक्स भी नहीं है कि वो डिज़ाइन फाइनल हो, अप्रूव्ड हो, राइट? तो बहुत इटरेशंस होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप फिग्मा मेक पे आइए, अपने ड्रॉप डाउन्स की जो भी आपका पेज है फिल्टर का या सर्च का, वो यहाँ पे पेस्ट कीजिए और उसको बोलिए कि इन ड्रॉप डाउन्स में ये ऑप्शन करो, यही इफेक्ट्स ये खुलने चाहिए, इनमें सर्च होना चाहिए, इनमें ये होना चाहिए, सॉर्टिंग होनी चाहिए, और वो करो। उसके बाद जो आपका प्रोटोटाइप यहाँ पे बनेगा उसको आप अपनी टीम मेंबर्स, अपने लीड्स को दिखा सकते हो डायरेक्टली कि दिस इज हाउ एक फिग जो भी आपके ड्रॉप डाउन है वो वर्क करेंगे, कंटेंट ऐसा होगा। तो ये प्रोटोटाइपिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि डायरेक्टली वेबसाइट बनाने के लिए कोई यूज़ नहीं है हमारा। बट जितनी भी हम डिज़ाइंस करते हैं उसमें प्रोटोटाइप अगर हमें बनाना है तो हम डायरेक्टली फिग्मा मेक को यूज़ करके एक पूरा फंक्शनल प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो उसके लिए फिग्मा मेक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये था हमारा एक ट्यूटोरियल फिग्मा मेक पे। बहुत ही बढ़िया टूल है स्टैटिक यूआई फंक्शनल वेब प्रीव्यूज को दूरी कम करने के लिए। और कमेंट्स में बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी यूज केसेस दिखाऊं, जैसे कि लॉग इन फ्लो, मल्टी पेज एप्स, एनिमेटेड लैंडिंग पेजेस, है ना? और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैं एक फिग्मा ट्यूटोरियल हिंदी में फ्रॉम द स्क्रैच फॉर द बिगनर स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ बिगनर से लेके एडवांस ऑटो लेआउट डिज़ाइन सिस्टम तक जाएंगे। तो जरूर देखते रहें, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय हिंद।